अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अय्युहा तुल्लाब, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल-यौमा अकमलतु अलैकुम हाज़ा दर्स अर्राबि इंशाअल्लाह सुब्हानहु व तआला व बअदहु नहनु नुराजिउ हाज़ा दर्स इंशाअल्लाह लिल इम्तिहान अस्सालिस अल-इआदत अस्सालिसा इंशाअल्लाह। प्यारे अज़ीज़ तलबा, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8। उसके बाद हम इंशाअल्लाह इसका इआदा यानी रिवीजन लेंगे थर्ड यूनिट टेस्ट के लिए इंशाअल्लाह। तो प्यारे, इस एक्सरसाइज को समझ लीजिए कि करना क्या है। देखिए, हेडिंग है ज़ा फिल फरागी फ़ीमा यली फ़िलन अमरन मुनासिबन। फिल फराग यानी आप इससे तो समझ ही रहे होंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ब इन द अम्र, यानी यहाँ पर हम फ़ेल अम्र को यहाँ पर हम लिखेंगे और कौन सा सेगा यूज़ करेंगे ये हमें उस आगे पीछे का वर्ड हमें बता देगा, यानी सियाक़ व सबाक़ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र तो आप जानते ही हैं ना, फ़ेल अम्र कहते हैं ऐसे फ़ेल को जिसमें हम किसी सामने वाले बंदे को यानी सेकंड पर्सन को हम कमांड दे रहे हों, किसी को ऑर्डर दे रहे हों किसी काम के करने का। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं अल क़ुरआन या मरियम, अल क़ुरआन या ऑब्जेक्ट है या मरियम ये सब्जेक्ट है। हम मरियम से कह रहे हैं ओ मरियम तुम कुरान पढ़ो, तो यहाँ पर पढ़ने का हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो पढ़ने के लिए आता है क़राअ या क़राऊ, तो बनेगा फ़ेल अम्र हमेशा सेकंड पर्सन से बनता है। तक़राऊ से बनेगा, हम अलामत मुज़ारे को हज़फ़ करेंगे, अलामत मुज़ारे को हज़फ़ करके ता हटाया हमने और लास्ट में जज़्म तो क्या तक़रईना नून को हज़फ़ कर दिया। उसके बाद बचा रही हम हमज़ा वस्ल लगाएंगे, तो इक़राई, इक़राई अब ये चीज़ में हम बता रहे थे आपको एक्सरसाइज नंबर 6 में हमने बताया था कि जब दो वर्ड हों, पहले वर्ड का लास्ट लेटर पर सुकून लगा हो और दूसरे वर्ड के फर्स्ट लेटर पर भी सुकून हो, तो हम पहले वर्ड के लास्ट लेटर पर हरकत लगा देंगे ज़ेर की। क्या पढ़ेंगे हम मिलाकर, इक़राइल क़ुरआन या मरियम, ओ मरियम यू रीड द कुरान। अब देखिए या औलाद, यानी ये तो समझ में आ रहा है कि हम बॉयज़ से कह रहे हैं, ओ बॉयज़। अल खुब्ज़ा कहते हैं ब्रेड को, अल कहवा कहते हैं कॉफ़ी को। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमें बता रहा है, इसके आगे पीछे वर्ड हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर खाने और पीने की बात हो रही है और किससे हो रही है, बॉयज़ से हो रही है, यानी सेकंड पर्सन प्लूरल से। सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए क्या अम्र का सेगा आएगा, या औलाद, ऊपर हमने पढ़ा था कुलू, या औलाद कुलू अल खुब्ज़ा, ओ बॉयज़ यू ईट द ब्रेड वशरबू अल कहवा एंड ड्रिंक द कॉफ़ी। एंड ड्रिंक द कॉफ़ी। इन्होंने ये वाव एक्स्ट्रा लगा दिया है, यहाँ ये नहीं आना था वाव, क्योंकि वर्ब और सब ऑब्जेक्ट के बीच में वाव यानी एंड का क्या काम। देखिए या औलाद कुलुल खुब्ज़ा, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे इसे, कुलुल, काफ पेशकू लाम पेशलू, और वाव को हम क्या पहले से जज्म है इस पर लगा हुआ। और हमने बताया था कि जब दो वर्ड हों मिलाकर पढ़े जाने हों, तो पहले वर्ड के लास्ट लेटर पर भी जज्म हो और दूसरे वर्ड के फर्स्ट लेटर पर भी जज्म हो, तो पहले वाले वर्ड के लास्ट लेटर को हम अगर हरकत दे सकते हैं तो हरकत दें, वरना मिलाकर पढ़ दें। तो पढ़ेंगे हम या औलाद कुलुल खुब्ज़ा वशरबुल कहवा, ओ बॉयज़ यू ईट द ब्रेड एंड ड्रिंक द कॉफ़ी। आप इसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर भी सबको आपने वर्ब अम्र का वर्ब यूज़ करना है, अम्र से अम्र का सेगा यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर हम मूसा से कह रहे हैं मिनल फस्ल या मूसा, ओ मूसा गेट आउट फ्रॉम द क्लास,
गेट आउट द क्लास, ये तो गेट आउट के लिए क्या आएगा, ओ खुरुज, ओ खुरुज। उखरुज मिनल फसली या मूसा, ओ मूसा गेट आउट फ्रॉम द क्लास। आपने इसे पूरी एक्सरसाइज को ऐसे ही फिल करनी है जो मैंने आपको पीडीएफ में सॉल्व करके दे दी है। उसके बाद आपने क्या करनी है, अपनी अरबिक कॉपी में इसकी वोकेबलरी लिखनी है। वोकेबलरी हम बता देते हैं, ये न्यू वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए हैं, जिसके मीनिंग आपको पेज नंबर 36 पर दिए गए हैं। आपने यहाँ पर अपनी अरबिक कॉपी में क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, अल्फाज यानी वर्ड्स, मीनिंग्स यानी मानी, और यहाँ अल्फाज वाले कॉलम में ये अरबिक वर्ड लिखने हैं और मीनिंग वाले कॉलम में इसके मीनिंग लिखने हैं। मीनिंग हम आपको बता देते हैं। हिज़ाउन जिसके मीनिंग होते हैं शू यानी जूता, कूबुन जिसके मीनिंग ग्लास, कप, गरीबुन स्ट्रेंजर यानी अजनबी। उसके बाद है मूसन यानी रेज़र, नासानुन यानी स्लीपी नींद ऊँघ, अलकुन क्लॉट ऑफ ब्लड यानी खून के रेशे, जमा हुआ खून, खून के पीसेस, जवुन वेदर यानी मौसम, कुव्वतुन यानी स्ट्रेंथ मजबूत, जमा यजमाऊ ये जमा माजी है यानी पास्ट, और यजमाऊ प्रेजेंट यानी फ्यूचर का सीगा है, जिसके मीनिंग होते हैं टुगेदर टू कलेक्ट यानी रोकना इकट्ठा करना जमा करना, कता यक्ताऊ टू कट यानी तोड़ना काटना, आज़ा यऊज़ु टू सीक रिफ्यूज यानी पनाह मांगना, हलाका या हलिकु टू शेव यानी शेव करना बालों को काटना, यालमु अलिमा जिसके मीनिंग होते हैं टू नो यानी जानना, ला अदरी ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है, आई डोंट नो इसके मीनिंग होते हैं मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, अकरबुन स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, अलजन्ना द पैराडाइज, यदुन इसके मीनिंग होते हैं हैंड, इसका प्लूरल आता है आईदी, हिज़ाउन जमा अहजियतुन, जो वर्ड सिंगल के साथ साथ प्लूरल भी हैं तो आपको प्लूरल भी लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, यदुन जीम बनाएंगे, उसके बाद उसका प्लूरल लिख देंगे आईडी, वरक़तुन पीस ऑफ पेपर यानी पेपर का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, तीनुन फिग जौजुन स्पाउस यानी हमसफ़र शरीक हयात, मिज़याउन रेडियो सेट, मुस्लिमुन डार्क यानी अंधेरा, बेक़ुव्वतिन स्ट्रांगली यानी और फास्ट, इसके दो मीनिंग आते हैं, एक तो ताकत और दूसरे एक तो मजबूत और दूसरे तेज़ फास्ट, सकता यसकुतु ये माजी और मुजारे दोनों हैं, जिसके मीनिंग होते हैं टू कीप क्वाइट यानी खामोश हो जाना चुप रहना, तबखा यतबखु टू कुक यानी पकाना, कनसा यकनिसु टू स्वीप यानी झाड़ू लगाना, नज़र यंजुरु टू लुक एट यानी देखना किसी की तरफ, आबदा याबुदु टू वर्शिप इबादत करना, मना यमनु टू प्रिवेंट यानी रोकना मना कर देना। आपने वोकेबलरी भी लिखनी है अपनी अरबिक कॉपी में और इस एक्सरसाइज को बुक में सॉल्व करना है, और पीडीएफ के में जो ट्रांसलेट दिया गया है उस ट्रांसलेशन की हेल्प से इसको सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लेना है। अस्सलाम वालेकुम।